ईशा, ईशा प्लीज, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम पहले इनकार कर देती ना तो ये सब ना हो, हम सबको ये भुगतना ना पड़ता। इतनी तकलीफ मुझे हुई, इतनी तकलीफ तुम्हें हुई, सारे खानदान को इतनी अजियत उठानी पड़ी, और सब इसलिए कि तुमने पहले इनकार नहीं किया। देखो मैंने सोच लिया था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे पहले से पता था कम से कम मैंने अपनी पसंद की शादी तो करी। लेकिन जिस बात का मुझे बुरा लग रहा है कि तुम बिल्कुल तनहा रह गई, बिल्कुल खाली हाथ। मैं प्रॉमिस यू मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था, बस सॉरी ऐसा हो गया। शायद जो लोग अपने आप को जबरदस्ती किसी और के सर पे सवार करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। तन्हा मैं नहीं, तन्हा तो तुम रह गए। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। एक कमजोर रिश्ते को पाने के लिए तुमने सारे अपने रिश्ते खो दिए अरसल। रियली? तुम मेरे और जोनिया के रिश्ते को कमजोर कह रही हो? जो ताल्लुक खुदगर्जी की बुनियाद पर बना हो वो बहुत जल्द टूट जाता है, ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। लेकिन मेरी दुआ है तुम दोनों का रिश्ता हमेशा कायम रहे, कभी ना टूटे। प्लीज ज्यादा नेक परवीन बनो, बिल्कुल दरिया दिल नहीं हो तुम जितना बनती हो। अगर तुम असल में होती ना, थोड़ी सी भी होती, तो खुद साइड पे हो जाती, इनकार कर देती। कसम से अरसल, अगर तुम और जोनिया मुझे बता देते कि तुम दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो चुके हो तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आती, खुद ही पीछे हट जाती और दोनों खानदान रुसवाई से बच जाते। अरसल, ये रुसवाई मेरी वजह से नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी और खानदान की वजह से है। तुम लोगों ने इतना जोर लगाया, इतनी जबरदस्ती की कि यही होना था। कोई रिश्ता इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, लोगों की याददाश्त कमजोर होती, सब जल्दी भूल जाएंगे और सब ठीक भी हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। शायद, लेकिन अगर लोग ना भी भूलें तो तुम जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ता? ईशा, ईशा, ये वाला देखिए मामा, ये वाला बहुत अच्छा है। देखूं? हाँ, ड्रेस तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत भारी है, महंगा भी बहुत होगा। तो क्या आप सारे हल्के सूट बनाएंगे मेरे जहेज में? अरे हल्के बनाए, इतने महंगे महंगे सूट बनाए मैंने, और वक्त के साथ फिटिंग चेंज होती है, फैशन चेंज होता है। अच्छा ना, एक और। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ चाहिए था क्या? आप लोगों को क्या लगता है खाना नहीं चाहिए होगा? मुझे भूखी नहीं रह सकती हूँ मैं। तो किसने मना किया तुम्हें? जाओ, किचन खुला हुआ है, जाओ पकाओ जाके खाना जो पकाना है। कोई यहाँ नौकर नहीं बैठा हुआ तुम्हारा कि ट्रे से जाके लेके आएगा तुम्हारे कमरे में? तुम तो खामोश ही रहो, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। चुप रहो, किसी की बात सुनने की आदत नहीं है मुझे। जैसे काम करोगी ना तुम सोनिया, वैसी ही बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। और तुम ऐसा कौन सा शानदार कारनामा अंजाम देकर इस घर में आई हो कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हम फूलों के हार लेके खड़े हो जाएं? पता है क्या, मुझे लगता है कि आपको ना कोई खुशफहमी है। ऐसे अरमान मेरे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कैसी लड़की है अम्मी, इसकी आंख में तो जरा सी शर्म नहीं है। ऐसे बेशरम लोगों में कहाँ शर्म होती है? कितनी आसानी से मेरे मासूम बेटे को ट्रैप कर लिया इसने। और अपनी सगी बहन के बारे में कभी नहीं सोचा इसने। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कौन से कपड़े तुम कह रही थी? देखो मैं फिर से, ये वाले? मूड खराब कर दिया उसने। छोड़ो ना। अरे तुम दोनों एक साथ? अब भी? क्या मतलब? अरे जब ताल्लुक खत्म हो जाए तो रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं, और तुम दोनों एक साथ आ रहे हो, हैरत है।
हम दोनों के रास्ते अलग ही हैं। जरूरी नहीं है कि एक राह पर चलने वाले हर इंसान एक दूसरे से वाकिफ हो। एक ही गली से बहुत से लोग गुजरते हैं, लेकिन मंजिलें सबकी अलग अलग हैं। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई वाह, हर बात को मजाक का पहलू ही बना लेते हैं आप लोग तो। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल प्लीज। बहुत अच्छा किया जो इस संजीदा खातून से जान छुड़ा ली। कोई कामयाब नहीं है आपका? ठीक है, बैक टू वर्क। ये भी खाली खाना छुपा के रखते हैं क्या ये लोग? सिर्फ अंडे, यही नसीब में रह गए हैं। अरे तुम दोनों एक साथ अब भी? अरे जब ताल्लुक खत्म हो जाए तो रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं, और तुम दोनों एक साथ आ रहे हो। हैरत है। मुझे पता चल चुका है कि तुम कभी इस रिश्ते से खुश थी ही नहीं। तुम्हारी खुशखबरी कि अब मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। कम से कम मैंने अपनी पसंद की शादी तो करी। लेकिन जिस बात को मुझे बुरा लग रहा है कि तुम बिल्कुल तन्हा रह गई, बिल्कुल खाली हाथ। तुम्हें ये शादी खत्म कर देनी चाहिए, तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जाओ सबके सामने और बोलो मुझे ये शादी नहीं करनी। और तुम किसी की जिंदगी में जबरदस्ती कैसे शामिल हो सकती हो? शट अप सोनिया। वो क्या जल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? आग तो बंद करो, बंद करो आग। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? और थोड़ी सी देर में तुमने किचन की क्या हालत बना दी है। अभी तो माँ से सफाई करके गई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या यूं ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया है? इस घर में खाने पीने के लिए कुछ पकता भी है या नहीं? या फिर मेरे उतरने से पहले ही सब कुछ खा पी के छुपा दिया जाता है? दोपहर में हम वही खाते हैं जो रात को बचता है, शाम में ताजा खाना बनता है। और तुम्हें अगर खाना खाने का इतना ही शौक है तो आ जाया करो अपने कमरे से बाहर, मासी के साथ हाथ बटा दिया करो। अच्छा, आपके शौहरे नामदार का ही हुक्म है कि मैं उनके सामने ना आया करूं, तो बस उनके हुक्म की तामीर कर रही हूं। तुम्हें तो बात करने तक की तमीज नहीं है। इस घर में जो सुलूक किया जा रहा है ना मेरे साथ, उसके बाद ये उम्मीद ना रखे कि मैं आप लोगों के सामने बिछी जाऊंगी। आज किचन की ये हालत देखकर और तुम्हारे मुंह से ऐसी गुफ्तगू सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अरसल ने तुमसे शादी करके बहुत घाटे का सौदा किया। सारी जिंदगी पछताएगा ये लड़का।
ईशा जैसी सुलझी लड़की छोड़कर तुम जैसी बदतमीज लड़की से शादी। जाएं जाएं जाएं, मुझे तमीज सिखाने की बात कर रही हैं? पहले अपनी बेटी को जाके तमीज सिखाएं। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया या आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश की, 1 मिनट में तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर दूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? तमीज लड़की, बात करने तक की तमीज नहीं तुम्हें तो। मुझे घर से बाहर निकालेंगे, जानते नहीं है मुझे। जोनिया नाम है मेरा, जोनिया। हेलो, बोलो। कहूं? क्या कहूं मैं? बस इतना कहने के लिए फोन किया है कि अपने घर वालों को अपनी जुबान में समझा दो कि मेरे मुंह ना लगा कर। अब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम्हारे घर वाले मेरा बायकॉट करके मुझे इस घर से निकलवाना चाहते, मुझसे बदला लेना चाहते, और मैं चुप करके सुनती रहूं? कब? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ कहा है। For God's sake, सोनिया, ये तो होना ही था। तुम जानती हो वो लोग तुम्हें बहू नहीं बनाना चाहते थे। तुम जबरदस्ती अगर ईशा की जगह ली है तो फिर ये तो होगा। जबरदस्ती? तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे जबरदस्ती का ताना कब तक देते रहेंगे? सिर्फ थोड़े से वक्त की बात है। एंड आई प्रॉमिस यू सब नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो प्लीज। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक ना मैंने अपने माँ बाप की नाजायज बात सुनी है और ना किसी और की, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ओके प्लीज, अब हम ये बात बाद में कर सकते हैं। बहुत सारा काम है, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ और ढेर सारा काम जमा हो गया है। आई प्रॉमिस हम घर आके बात कर लेंगे, ओके? मेरी बात सुनो। हेलो, कैसे बनेगी अब? मैं फिर भी नहीं जा सकती। और मैं आपको लिए बगैर यहाँ से जा। तू नहीं जानता, तेरी औलाद में वो शैतान जाग गया जो सबको जला के खाक। असद, मैं इस घर में अब मजीद और रही ना तो मेरा दम घुट जाएगा और तुम अकेले बैठ के रोते रहना पूरी जिंदगी। क्यों? अब क्या हो गया? क्या हुआ? सारा वक्त तुम्हारी बहन और माँ मिलके मेरी बुराइयां करते रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि मेरी कंडीशन क्या है। क्या कह दिया ईशा ने? क्या कहना है उन्होंने? वही सारी पुरानी बातें। खैर, मैं इस घर में नहीं रहूंगी मजीद और, बस ढूंढो कोई दूसरा घर। देखो, इस वक्त मैं सब बातें सुनने के मूड में नहीं। थका हुआ ऑफिस से आया हूं मैं, और सीधा ऑफिस से तो नहीं आ रहा होता हूं ना, रास्ते में लोगों की बातें भी सुनता आता। किसी ने कुछ कह दिया है क्या आपको? किसी ने कुछ कह दिया? तुम्हें क्या लगता है ये जो बाहर लोग हैं ये सारे ये हमारे हमदर्द हैं? इन्हें हमसे हमदर्दी है? कोई हमदर्दी नहीं है। इन्हें तो मजे लगे हुए हैं, साथ आके बैठते हैं हमदर्दी के बहाने और फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। सुना है कि आपकी छोटी बहन बड़ी बहन के शौहर के साथ चक्कर चलाकर शादी करके भाग गई। खैर, ये खबर तो तुमने सुननी ही थी। शर्म से जमीन में गड़ जाता हूं मैं। सोनिया ने ना अपनी इज्जत का सोचा ना हमारी। अरे हमें तो छोड़ो, उसने तो इस बेचारी ईशा का भी नहीं सोचा। उसको तो बेचारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब उसी का किया धरा है। अब क्या कर दिया उसने? अरे देखा नहीं अरसल को किस तरह नखरे दिखाती थी वो? मर्द कहां बर्दाश्त करते हैं इतने नखरे। वो है ही ऐसी, तुम्हें क्या हो गया? संजीदा नेचर है उसकी, और इसमें नखरे दिखाने वाली कहां से बात आ गई यार? हाँ भाई, तुम्हें तो अपनी बहनों में कभी कोई खराबी नजर आई ही नहीं। तो क्या करूं?
तुम बता दो क्या करूं मैं? क्या करूं? अरे अलग घर का बंदोबस्त करो और क्या करूं? मैं यहाँ मजीद और नहीं रहूंगी, सुन लो तुम। अच्छा खासा तुम्हें ऑफिस की तरफ से एक अलग घर मिल रहा था, पता नहीं क्यों तुम उनको मना करके बैठ गए। क्योंकि ये मेरा अपना घर है। जब मेरे पास मेरा अपना घर है तो फिर मैं ऑफिस से घर क्यों लूं? असद, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। रोज रोज की लड़ाई झगड़े देख देख के मैं तंग आ चुकी हूँ, बेजार हो गई हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, करता हूँ कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम इस वक्त आ रही हो ऑफिस से? इतनी देर क्यों हो गई? काफ़ी दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन किया आज, बहुत काम जमा हुआ था, इसीलिए देर हो गई। अच्छा बहाना है, सुबह से लेके रात तक घर से गायब रहो और घर के काम वो तो जाए भाड़ में, है ना? मैं खाना बनाकर तो गई थी भाभी। तो क्या सिर्फ खाना ही बनाना होता है? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। देख लिया आपने अपनी बहन को। मेरी इस घर में ना कोई अहमियत है ही नहीं और ना मेरी बात की अहमियत है। ठीक है, मैं करता हूँ मम्मी से बात। क्या बात करेंगे? यही कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये बात करूंगा मैं अम्मी से। देखो मेरा ईमेल एड्रेस तो वही है ना यार, बस पोस्टल एड्रेस चेंज हो सकता है, तो तुम मुझे ईमेल कर देना, फिर बाकी मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। इतने बड़े कोई इशू की बात नहीं। अब अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। कुछ दिन और रुक जाएं, अम्मी को पता चल गया तो परेशान हो जाएंगी। आज नहीं तो कल पता चलना ही है। तो बाद में भले पता चल जाए ना, अभी पता चला अम्मी की तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? अम्मी की इद्दत खत्म होने का इंतजार कर ले, उसके बाद कोई नहीं रोकेगा आपको। देखो अब ये मुमकिन नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं और अम्मी तन्हा रह जाएंगे, कैसे रहेंगे आपके बगैर? भाई अम्मी की इद्दत खत्म होने दें बस, उसके बाद बेशक चले जाइएगा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं फैसला कर चुका हूं तो बस, और अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अपनी माँ के लिए तो रुक सकते हैं ना? फिर बेशक मत रुकिएगा, मैं भी नहीं रोकूंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? क्या बात है, ठीक तो हो? जी अम्मी, ऑफिस की थकन हो गई है। थकन तो नहीं लग रही, क्या बात है, सब ठीक है? जी अम्मी सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। अच्छा तुम हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, मैं चेंज करती हूँ और चाय भी बना लाती हूँ। अरे बेटा कुछ देर आराम कर लो, थकी हुई आई हो, मुझे क्या मुश्किल है चाय बनाना। अम्मी आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटा बस कुछ ना करने देना मुझे। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि मैं बिला वजह बोले जा रही हूँ? अरे भाई एक मर्तबा सुन ली ना, अब एक ही बात बार बार थोड़ी सुनेंगे कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुनो मियाँ, ये जो तुम दोनों मियाँ बीवी कर रहे हो ना, घर में चलेगा नहीं बिल्कुल भी।
क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? अपनी बीवी से जाके कहो ये घर है, कुछ सराय नहीं है, घर के काम काज में हिस्सा लिया करे। हम आप ही का हुक्म तो मान रहे हैं, आप ही ने कहा था ना शक्ल ना दिखाओ। ना दिखाओ, बिल्कुल ना दिखाओ, बड़ी मेहरबानी होगी तुम लोगों की, लेकिन घर के काम काज तो देखो ना। ठीक है, कह दूंगा। अरसल, तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जबान चलाई। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे घर से बाहर धक्के देकर निकाल दो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर और घर की इज्जत का सोचकर मैं चुप हो गई, वरना तो निकाल देती, यही अच्छा होता कि बाहर के सारे लोग देख लेते आप लोग घर की बहुओं के साथ क्या सलूक करते हैं। बहुओं के साथ सलूक देखा क्या तुमने अभी? जो बहुएं अपने माँ बाप की दुआओं के साथ ससुराल आती है ना, उनकी इज्जत होती है। ये जो चोर दरवाजों से आने वालों की कोई इज्जत नहीं है। अब खुदा के वास्ते इस बात का ताना देना बंद कीजिए, कान पक गए सुन सुन के। पहले ही काफी थे, अब बीवी आ गई तो माशाल्लाह कहीं से कहीं पहुंच गए। शुक्र है कि तुम आए तो। ये जा रही हो? हाँ। अरे 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 अरे, जूते क्यों उतार रहे हो? अभी हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? वैसे ही बाहर जा रहे हैं, मतलब कि जूते उतारोगे पहनोगे तो थक जाओगे, इसलिए पहने रखो। लेकिन किधर जाना है? क्या कैसी बातें कर रही हो? किधर का क्या मतलब है? हम आज आउटिंग पे जा रहे हैं कहीं भी, क्योंकि मैं कमरे में बैठी बैठी बहुत थक गई हूँ। सोनिया प्लीज, आज बहुत थक गया हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना? ये ख्याल है, कल परसों चल लेते हैं। जब सारा दिन इस बंद कमरे में गुजारोगे ना तो लक पता चलेगा। हटो। देखो प्लीज, आज दफ्तर में बहुत बुरा दिन था, मैं सिर्फ थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद सोच लूंगा। प्लीज। शादी तो हो गई है, हो गया ना मकसद पूरा तुम्हारा? कर लिया ना इस कमरे में कैद? इसमें कैद करने वाली क्या? और तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? अपने आप को देखा है? पूरे दिन के बाद तुम्हारा मियां थक हार के घर आया, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा पर लड़ने बैठ गई। वो रखा पानी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पी नहीं सकते खुद? तुम्हारा मतलब है तुम मुझे उठ के एक गिलास पानी नहीं पिला सकती? उफ! ये लो पानी, पी लो अब इसे। शादी के बाद तुम इतने नवाब हो जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। पियो पानी, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो अब? थैंक यू। प्यास खत्म हो गई। चप्पलें कहाँ है मेरी? मुझे क्या पता, मासी ने उठा के रख दी होंगी कहीं। वैसे तुम्हें अपनी चीजों का भी ना बिल्कुल ख्याल नहीं है। कहां उतारी है बंदा इतना तो याद रखता है। अच्छा सुनो, अब अंदर जाके सो मत जाना, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। For God's sake, बस कर दो। मैंने कहा मुझे आराम करना है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अम्मी, चाय पिए। जीती रहो बेटा।
किस किस महाज पे तन्हा लड़ रही है मेरी बच्ची। क्या आप इतना कमजोर समझती हैं अपनी बेटी को? नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत बहादुर है। दुआ किया करें अम्मी बस। वही तो करती हूँ बेटा, वरना असद और शहरीना ने तो माँ से आंखें ही फेर ली। तुम्हारे बाप की रूह को कितना दुख होता होगा असद के रवैये पर। चले ठीक है, इसीलिए मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने आप दोनों को बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं ना, तो इस किस्से को यहीं तमाम कर देते हैं। मजीद आप लोगों को हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो असद? अम्मी, असद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दोनों ने यही फैसला किया है कि हम दूसरे घर में जाके रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई? मैंने आपसे कहा था ना कि अभी ये बातें मत करें। कभी सोचा है आपने मैं और अम्मी तन्हा कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे क्या मतलब? जिस तरह और दूसरी औरतें रहती हैं उस तरह रहेंगे। तुम्हारे बाप नहीं रहे और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या होगा हम दोनों का? माँ और बहन को किसके सहारे छोड़ोगे? अम्मी, खुदा के वास्ते अब कम से कम आप तो हमें इमोशनल ब्लैकमेल ना ही करें तो अच्छा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब मेरा इस घर में मजीद गुजारा नहीं है। और जाहिर सी बात है, जहां मैं रहूंगी वहां पे असद भी तो रहेंगे ना। माँ अपने बेटों को पाल पोस कर इसलिए जवान करती है कि बीवियां आए और उनका हाथ पकड़कर चल पड़े। अम्मी प्लीज शरीना को इल्जाम मत दें, ये मेरा अपना फैसला है। और वैसे भी इसे आप लोगों ने दिल से कभी कबूल किया ही कब? पता नहीं मैंने पसंद की शादी करके कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली कि आप सबके साथ बना के रखूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी बहू तस्नीम ही नहीं किया। ससुराल ससुराल ही होता है। ऐसा मत करो हसन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। आपको अंदाजा है? कुछ अंदाजा है आपको बाहर लोग किस किस्म की बातें करते हैं, कैसे ताने कसते हैं मुझ पे? कम से कम अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो आपकी बेटी जो पूरे जान के सामने हमें जलील करके चली गई। रोए तो मत अम्मी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये क्या हो गया? मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? वो बूढ़ी औरत कहाँ है? मैडम यहाँ आने वाले लोगों की तफसीलात हम आपको नहीं दे सकते, पॉलिसी नहीं है। ऐसी की तैसी तुम्हारी क्या बात पॉलिसी की। मैं ख्याल रखती थी उसका कि उस तरह मुंह फैलाए बैठी है। कोई ले जा सकता है उसे? उससे ना बहुत अजीब सी लगती है। तफसीलात हम आपको नहीं दे सकते। तुमसे मतलब? कौन सी आपकी रिश्तेदार लगती थी, आप उनकी मदद ही तो क्या करती थी। यहाँ और भी ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, भूख लगी। तो जाओ, मुझसे क्या कह रहे हो? कब तक इस तरह चलता रहेगा? सोनिया, तुम कब तक इस तरह कमरे में कैद बैठी रहोगी? जब तक बाहर नहीं जाओगी, खानदान में घुलो मिलोगे नहीं, तो ये फासले कैसे कम होंगे? तुम्हारे घर वाले फासले खत्म करना ही नहीं चाहते और मुझसे खुशामदीद बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कौन कह रहा है खुशामदीद तो करो? बेहतर होगा अलग घर लो, भले किराए का क्यों ना, हम वहां शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हम कोई और घर अफोर्ड नहीं कर सकते, बस। तो फिर हम दुनिया भर की कोई भी बात कर ले, तुम्हारी सुई यहीं पे आके अटक जाती है बस। और मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे इस घर में नहीं रहना, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? अच्छा, आहिस्ता बात करो, आहिस्ता बात करो। क्यों सबको हमारी रेडियो ब्रॉडकास्ट का तमाशा सुनाना है? सुनाऊंगी, पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। अरे तुम तो तैयार होके निकल जाते हो, अगर मैं कहीं खाने के लिए बाहर जाने का कह दूं तो साफ इनकार करके चले जाते हो। कब समझो? हमारी शादी को 15 दिन हुए हैं। 15 दिन।
और रोज हमने बाहर खाना खाया। इसका मतलब है कि मेरी जेबें खाली हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कब तक बाहर खाते रहेंगे? प्लीज। तो क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं भूखी इस चार दीवारी में मर जाऊं? ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे नहीं रहना फिर तुम्हारे साथ। अच्छा ओके, प्लीज रो तो मत, प्लीज प्लीज मत रो। चलो कि सब ठीक हो जाएगा। ये सब नीचे चलो, अभी 9 बज रहे हैं। सब खाने की मेज पे इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ बैठेंगे, 2 बातें करेंगे। आई प्रॉमिस यू, सब भूल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं सुननी। मैं नहीं जाऊंगी नीचे उनकी तंजी और जली कटी बातें सुनने के लिए। क्यों? कौन करेगा तुम्हारे जली कटी बातें? कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा वादा है। मुझे भरोसा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम ऑन, बस नीचे जाएंगे, सबके साथ खाना खाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके? अगर किसी ने मुझे एक बात भी कही ना तो मैं 10 बातें सुना कर आऊंगी। फिर मुझे मत कहना। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त, सब ठीक होगा। ईशा नहीं हूं मैं, नहीं है मुझ में बर्दाश्त। मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, बस हो गया। जूते पहनो, चलो कम ऑन, चलो चलो जल्दी से। ये लो अंबर, जैद को दो। नहीं मुझे सालन दो, रोटी खाने का दिल कर रहा। ये बात बैठो बैठो। अमर में प्लेटें ला दो, चलो। मैं नौकर दिख रही हूँ आपको? मैं प्लेट्स क्यों लाऊं? जिसको खाना है खुद ले ले। क्यों? अंबर क्यों लेकर आए? बदतमीजी क्यों कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये होटल नहीं है जो तुम्हारे सामने खाना सर्व करेगा। कोई मिल रहा है जो खा लो चुप करके। अरे लेकिन ये मेरा घर तो है ना। जब जोनिया नहीं भी आई थी यहाँ पर तो खाना पकता था ना बाबा, क्या हो गया? पकता था, लेकिन घर इस तरह तकसीम नहीं हुआ था। सब मिलजुल कर खाते थे यहाँ पर। हमें खुद से अलहदा आप सबने किया है बाबा। हमने किया है क्या है? बस अपनी पसंद की शादी की है ना, इसमें गुनाह क्या है? हाँ, बाकी कोई गुनाह नहीं किया तुमने। अपनी बीवी की बहन के साथ अफेयर चला के कोई गुनाह नहीं किया तुमने। और इस लड़की ने अपनी बहन के हक पर डाका डाल के कोई गुनाह नहीं किया। तुम दोनों ने सब्र समेटा है उस लड़की का। एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा तुम दोनों को, यहीं पर बहुत जल्द। गुनाह, और ये गुनाह सवाब की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब हिसाब करने बैठोगे ना गुनाह सवाब का, तो खसारे में रहोगे तुम भी और ये भी। असल मैं इससे ज्यादा और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेइज्जती? तुम्हें पता भी है बेइज्जती होती क्या है? अरे बेइज्जती तो वो थी जो उस दिन जब तुम चीख चीख के अपना कारनामा सुना रही थी, तुम्हारे बाप ने बर्दाश्त की थी। वो थी बेइज्जती जिसे तुम्हारा बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, मुंह छुपा के दुनिया से चला गया। जिसका वक्त होता है ना वो चला जाता है। कल को आप भी चले जाएंगे तो क्या आपके घर वाले मुझे इल्जाम देंगे कि मैंने आपको मार दिया, मैंने आपकी जान ले ली? सोनिया, तेरा ज़मीर, तेरी गैरत दोनों मर गए अरसल। सुना तूने?
सुना नहीं तूने कि तेरी बीवी ने तेरे सामने तेरे बाप को क्या कहा है? अरे इससे तो किसी को कोई वैध नहीं है, जो अपनी बहन की सगी नहीं थी वो किसी को कुछ भी कह सकती है। बाबा के बारे में ये कहा है उसने, तू खामोशी को थामे बैठा है यार। याद रखना मेरी बात, आज जो तू अपने बाप की खामोशी पे चुप रहा है ना, अल्लाह पूछेगा तुझसे इंशाल्लाह। भाई आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आपकी बीवी क्या क्या बोली जा रही है बाबा के बारे में? इससे तो अच्छा है कि आप इस घर से निकल ही जाएं। अब घर से निकलने को तुम कहोगी मुझे? तुम छोटी हो, चुप करके रहो, शट अप। घर से आप लोगों का नहीं है, शरई तौर पर इस घर का हिस्सेदार मैं भी हूं, मेरा भी है ये। हिस्से की बात आती है तो शरा याद आ जाती है तुम लोगों को। माँ बाप बहन भाई के हुकूक याद नहीं आते हैं? कौन से हुकूक है बाबा? कौन से हुकूक अदा नहीं किए मैंने? हर महीने के एंड पे माँ के हाथ में आधी तनख्वाह रखता हूं मैं, लेकिन मेरी तो बात सुनने नहीं वाला नहीं यहाँ पर। बस करो अरसल, बहुत देर से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूं। क्या समझते हो तुम? चंद हजार मेरे हाथ में देकर तुम समझते हो कि तुमने सारे हुकूक पूरे कर लिए? देख रहे हो तुमसे अपनी बीवी तो संभाल ही नहीं जाती, काबू में करे उसे। किस तरह तुम्हारे बाप के लिए बातें करी है। जैद को देखो, कभी उसने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम होके। बस ठीक है माँ, आपने अपने दोनों बेटों में फर्क पैदा कर दिए। ठीक, मुझे आपके फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सोनिया, हम बाहर खाना खा लेंगे। अगर हमने बाहर खाना खा रही है ना, तो मुझसे 1 पैसे की उम्मीद न रखिएगा, 1 पैसे की। जा रहा हूं। या अल्लाह, क्या हो गया इसे? किसने जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर? कोई जादू वादू नहीं किया। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का जादू है, जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। तुम्हारे एक गलत कदम ने पूरे घर का शिराजा बिखेर दिया सोनिया। कैसा लोगों की आवाजों में गूंजता था ये घर, कितनी खामोशी हो गई है। भाई और भाभी भी चले गए, बस अब तो सिर्फ अम्मी और मैं रह जाएंगे इस घर में। ये तुमने क्या किया? बदनसीबी तो देखो मेरी, मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। बहन जो हो मेरी, या अल्लाह तू ही आसरा है हमारा। अच्छा जी? वो तुम ऑफिस के लिए आज तैयारी नहीं करो, छुट्टी करो। क्यों? तो मैंने बताया था ना कि मैं और शरीना आज घर छोड़ के जा रहे हैं। जा रहे हैं आप लोग? देखो अभी फिलहाल मेरा सामान यही है, थोड़ा बहुत सामान लेके शरीना की अम्मी के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। उनके ऊपर पोर्शन में 2 कमरे खाली हैं, वहां रहूंगा थोड़े दिनों के लिए और फिर अपने घर का बंदोबस्त करके आगे शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना, और मैं बता चुका हूं कि मैं अब नहीं रुकूंगा। और आप ये भी जानते हैं ना कि मैं ऑफिस जाती हूँ रोज, और अम्मी घर में अकेली होती है, कोई नहीं होता उनके पास। तो 24 घंटे के लिए कोई मुलाजमा रख लो। मुलाजमा अपनों का नेमुल बदल तो नहीं होती भाई। सुबह ही सुबह इस बात के ऊपर बहस करने का मतलब? अम्मी वो नाश्ता ठंडा हो रहा है, कर लीजिए। बेटा क्या बात है?
ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है? अम्मी वो भाई घर छोड़कर जा। क्या? अम्मी प्लीज रोक ले भाई। बाबा भी चले गए, भाई भी चले गए, तो हम किसके सहारे जिएंगे? रोक ले। बेटा सहारा तो बस अल्लाह का ही है, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? पूरी माँ का भी ख्याल नहीं आया। मैं देखती हूँ। अम्मी शरीना कैसे छीन सकती है मेरे इकलौते बेटे को मुझसे? अरे बाप चला गया इस दुनिया से तो क्या ये भी घर से चला जाएगा? अपनी माँ बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा कि वो अकेली रह जाएंगी। अम्मी देखे, मजीद मेरे रास्ते में रुकावटें मत खड़ी कीजिए। और मैं कौन सा जा रहा हूँ हमेशा के लिए? आता जाता रहूंगा ना आपसे मिलने के लिए। जानते हो तुम छोटे से थे, मैं कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती थी, हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हें सीने से लगा के रखती थी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। और आज तुम उस माँ को अकेला छोड़ के जाना चाह रहे हो। तो कौन सा एहसान किया है अम्मी आपने? कौन सा एहसान किया है आपने? हर माँ अपने बच्चे के लिए ये करती आई है और करती रहेगी। लेकिन दुनिया की हर औलाद ऐसा नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो। अम्मी अब आप मुश्किल। चलो, क्या बात है? ऑफिस के लिए देर हो रही, जल्दी करो। हरगिज नहीं, मैं अंदर अकेली क्यों जाऊं? आखिर इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश। हालांकि बिल्कुल नहीं हो ना। ऐसा किसने कहा तुमसे? वो तो जब तुम मेरे साथ लापरवाही बरतते हो या फिर तुम्हारे घर वाले मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, तब आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा। ऐसे तो कोई बात नहीं है। देखो प्लीज, मुझे किसी से फड्डा करने की, लड़ाई करने का कोई शौक नहीं। मुझे अंदर नहीं जाना, तुम चली जाओ। अरे अरे अरे, मैं कैसे अकेली अंदर चली जाऊं? पता नहीं वो लोग मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। और तो और सुबह सुबह उठा के ले आए हो मुझे। भाई भी अभी तक ऑफिस नहीं गए होंगे। एक्सक्यूजेस मत बनाओ और जाओ ना। हाँ सही है, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मैं क्यों आऊंगा? अब उतर भी जाओ। फाइन। सुबह सुबह कौन आ गया हमारे घर में? तुम? हाँ मैं। क्यों? क्या मैं अपने घर आ नहीं सकती? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। अरसल, देखो दरवाजा खुल गया है, चले? अगर दिल भर गया हो देखने से तो फिर अंदर चले। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों देखूंगा उसको? कौन था बेटा? अंधी नहीं हूं मैं, दो आंखें मुझे भी दी हैं अल्लाह मियां ने, देखा मैंने। देखो मुझे वैसे भी अंदर नहीं जाना, तुम चली जाओ। इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास, ऑफिस के लिए देर हो रही। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, शराफत से अंदर चलो मेरे साथ। तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? ये मेरे बाप का भी घर है। वही बाप जिसे तुम खा गई।
और अब किस मुंह से आए हो तुम दोनों यहां पर? मैं यहाँ अपनी चीजें लेने के लिए आई हूँ। चीजें? आप कौन सी चीजें लेना आई हो इस घर में तुम? वही जो मैं छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई उन पर कब्जा जमाए। और जो तुमने किसी के शौहर पे कब्जा कर लिया उसका क्या? मैंने किसी के शौहर पे कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि ये आपकी बेटी से अपना शौहर नहीं संभल रहा था। बेजार फिरती रहती थी हर वक्त, बल्कि मैंने इसकी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या रिश्ता निभाती है अरसल के साथ? खबरदार जो मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज और बोली। कि बहुत खुश थी उस रिश्ते से। अम्मी खुदा के लिए, मैं खुश थी या नहीं थी इस बात को अभी डिस्कस मत करें। मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ अम्मी, भूल चुकी हूँ सब कुछ। दोबारा उन बातों को नहीं दोहराना चाहती। अपने ऊपर से ना ये मजलूमियत का लिबादा उतार कर फेंक दो, तब कोई यकीन करेगा तुम पर। तुम्हें पता है तुम उन लोगों में से हो जो गलती करते भी हैं और फिर गलती मानते भी नहीं, बल्कि अपना मलबा किसी और पर डालते थे। अम्मी को छोड़कर जाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन ऑफिस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन अम्मी आप उन लोगों को पहुंचाओ। जाओ बेटे, जाओ। अल्लाह ने मुझे 3 औलादें दी, मगर मुझे लगता है मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। अब ये तमाशा तो इस घर में चलता ही रहेगा। असद, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। आपको अंदाजा है इस बात का? आपकी ये बात सुनकर मुझे कितना दुख पहुंचा कि सिर्फ ईशा आपकी बेटी है। हाँ? जो लोग दूसरों को दुख देते उन्हें भी दुख होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी? अगर ईशा और अरसल की शादी हो भी जाती ना, तो ईशा कभी खुश नहीं रह पाती। तुम खुश हो? हाँ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? अरसल, बताओ अम्मी को हम कितना खुश हैं। बल्कि अरसल तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते। अच्छा, अरसल भी किसी से मोहब्बत कर सकता है? प्लीज आंटी, आप सिर्फ जोनिया से बात कीजिए, वही बेहतर है। मुझे इस बहस के बीच में मत डालिए। बीच में तो अब तुम आ चुके हो। 2 बहनों के बीच, 2 घरानों के बीच तुमने सब कुछ खत्म कर दिया इस बीच में आकर। तो बस सारी गलती मेरी है? बताइए, गलती सारी मेरी है क्या? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा ईशा से क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी रहती थी? 3 साल उसने मुझे इग्नोर किया है आंटी, 3 साल। कभी भी शौहर होने का दर्जा नहीं दिया उसने मुझे। ये छोड़िए, दोस्त होने का दर्जा नहीं दिया। कब तक उसकी बेजारी बर्दाश्त करता? बताइए। बर्दाश्त की भी लिमिट होती है आंटी। उसकी शख्सियत की संजीदगी और बुटबारी को बेजारी का नाम दे रहे हो तुम? अम्मी, एक सेकेंड। मैं यहाँ इसीलिए नहीं आई कि अरसल के दिल में आप ईशा का ख्याल डालें या ईशा की तरफ से कोई सफाई दे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। अल्लाह का वास्ता तुम जाओ यहाँ से, समेटो अपनी चीजें और जाओ। और मैं भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहती, और वो भी एक ऐसी माँ के पास जिसके दिल में सिर्फ एक ही बेटी के लिए मोहब्बत और दूसरी जाए भाड़ में। चलो अरसल, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। चलो। मैंने किसी के शौहर पे कोई कब्जा नहीं किया,
बल्कि ये आपकी बेटी से अपना शौहर नहीं संभल रहा था, बेजार फिरती रहती थी हर वक्त, बल्कि मैंने इसकी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या रिश्ता निभाती अरसल के साथ? अपने ऊपर से ना ये मजलूमियत का लिबादा उतार कर फेंक दो, तब कोई यकीन करेगा तुम पर। तुम बहुत गलत सोचती हो जोनिया। मैं खुद को कतई मजलूम नहीं समझती, बल्कि मुझे तो मेरे मालिक ने बहुत बड़े दुख से बचाया है। एक ऐसे शख्स से बचाया जिसे ना रिश्ते निभाने आते हैं और ना कमिटमेंट। बाद में रोने से बेहतर है मैं आज रो ली। लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई दुख, कोई पछतावा नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अजीब बात है, ईशा ने मेरी तस्वीरें नहीं हटाई। वैसे इन तस्वीरों में क्या रखा है? भाड़ में डालो यार इन्हें। मेरी मदद करवा दो, खड़े हुए मेरी शक्ल देख रहे हो। सॉरी, मुझे दूसरों की अलमारी में घुसने में कोई शौक नहीं है। सिर्फ ईशा की नहीं, मेरी भी अलमारी है। ठीक है, खुद निकालो, मुझे क्यों कह रही हो? वाह, आई हैड नो आइडिया कि तुम्हारे में इतनी अच्छी किताबों की कलेक्शन है। ये सब ईशा की किताब है। यानी तुम्हें किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है? अरसल क्यों बेजार कर रहे हो बेकार के सवाल करके? अरे बस भी करो, सब कुछ ले जाओगी क्या? कुछ तो छोड़ दो। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है? एक्सक्यूज मी, मुझे हमदर्दी किसी से नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि ईशा सोचे कि तुम घर से सब कुछ उठा के ले गई। कुछ भी नहीं छोड़ा। यार सोचती हो तो सोचती रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये तो है। ये तो है का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि तुमने उसका पूरा शौहर हत्या लिया, तो फिर भी कुछ नहीं कहा। अब बेचारी क्या कहेगी? कि तुम मुझ पे तंज कर रहे हो या फिर उसका मजाक उड़ा रहे हो? जाहिर सी बात है, मैं ईशा का मजाक उड़ाना चाहूँ और मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा सीरियसली, ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, प्लीज। तो मुझे डांट पड़ेगी ऑफिस में। हाँ बस चल रहे हैं, 2 मिनट इंतजार। मैं बता रहा हूँ, छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ बस चल रहे हैं। अब खड़े हुए हो तो कम से कम ये बैग ही उठा के गाड़ी में पहुंचा दो। कुछ रह तो नहीं गया? बस कर दो, सब ले लिया तुम, चलो। चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक है। आवाज से तो नहीं लग रहा मुझे। सब खैरियत है ना बेटा? जी बस ठीक है। भाभी कैसी हैं? जी ठीक है। असद, शरीना? वो लोग घर छोड़कर चले गए आज सुबह। घर छोड़कर चले गए? क्यों?
उन लोगों को लगता था कि अब वो लोग यहाँ के लोगों को फेस नहीं कर सकते, और भाभी भी हमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन असद को इस तरह नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे तना छोड़ के चले गया तुम लोगों को? भाभी को और तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। कोई किसी को कैसे रोक सकता है अंकल? बहरहाल तुम परेशान मत होना और खुद को तनाव मत समझना। मैं हूं अभी जिंदा, समझी? हो सका तो रात को चक्कर लगाऊंगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये आपकी बेटी से अपना शौहर नहीं संभल रहा था, बेजार फिरती रहती थी हर वक्त, बल्कि मैंने इसकी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या रिश्ता निभाती अरसल के साथ? पता नहीं कहाँ चले गए दोनों सुबह सुबह। वैसे एक बात है, घर में कितना सुकून है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसा माहौल हो गया ना जोनिया के आने से, सारा सुकून बर्बाद हो गया। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान भी खोलनी है। चले जाइएगा ना भाई, आपको क्या टेंशन है? दुकान पे वर्कर्स होते हैं ना, वो खोल लेंगे दुकान। अब ये क्या आ गई है उठाकर? अरे इसको छोड़ दो, यही मैं उठा लेता हूँ। जरूरत नहीं है किसी की, अपने काम खुद कर सकती हूँ मैं। क्या जरूरत थी भाई आपको इस बदतमीज के मुंह लगने की? क्या कहा तुमने? मुझे बदतमीज कहा? हाँ तो तुम हो बदतमीज, इज्जत का नास आती है तुम्हें। अपने अल्फाज वापस ले लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जानते हैं सोनिया, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मेरी बहन को थप्पड़ मारा है तुमने? हाँ उठाया, क्योंकि इसे तमीज नहीं है बात करने की। तमीज सिखाओ इसे। पहले खुद तमीज सीख गया। पता नहीं कहां से आ गई हो हमारे घर में उठ के। मैं बताऊंगी पापा को, भाई मैं पापा को बताऊंगी। क्या हो गया है? घर है या मछली खाना? हाँ? इसको थप्पड़ मारा इसने। क्या? किधर अरसल में हमने कभी इसको फूल नहीं मारा। हाथ उठाया मेरी बहन पे इसने। तुमने हाथ उठाया? तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की बातें सुनने के लिए आई हूं मैं यहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अंबर पर हाथ उठाने की? अरे इस घर में कभी किसी ने इससे तेज आवाज में बात नहीं की और तुमने इस पे हाथ उठाया। ठीक है, आज आने दो इसके अब्बू को और अरसल को। आज फैसला होकर रहेगा। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस घर से कौन निकालता है। बदतमीज लड़की कहीं की। मेरी बेटी पर हाथ उठा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बस मेरी जान, बस चुप। ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन बस नंबर रीचेक करा दीजिए। ओके हाँ मैडम। हेलो, घर आ जल्दी। क्यों, क्या हो गया? यो प्लीज, आई एम वेरी बिजी। हुआ क्या है? खामखा टेंशन फैला रहे हो तुम। जो भी कर रहा है उसे छोड़ के घर आ, तुझे बोल रहा हूँ। तेरी उस बदतमीज बीवी ने हाथ उठाया अंबर पर। घर आ। हेलो बाबा। जुर्रत कैसे मेरी बेटी पे हाथ उठाने की उसकी? अरे फोन मिलाओ उस नाअंजार को, क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने कहा है, कह रहा रास्ते में आ रहा। खुली छूट दे रखी है बीवी को उसने। जब से ये लड़की इस घर में आई है,
घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया है। और आज आज तो उसने हद ही कर दी, मेरी बेटी पर हाथ उठाया। आओ तशरीफ लाओ। अब मैं उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन हुआ क्या है? क्यों आप लोगों ने कचहरी लगाई हुई है? बताया नहीं है तुझे क्या हुआ है? बार बार बताओ। देख रो रही है वो। फिर भी हुआ क्या है? बोलो तो सही। पूछो जाके अपनी बीवी से। जरूर अम्बर ने कुछ किया होगा, वरना ऐसे क्यों मारेगी वो? शाबाश बेटा शाबाश। क्या बीवी की तरफदारी कर रहे हैं? हाँ? वो सियाह करे सफेद करे ठीक है, और बहन जाए बाढ़ में। पूछता हूं मैं जाके, तसल्ली हो जाएगी आप। जब देख लीजिएगा, कोई सी बात नहीं होगी। जैसे जाके पूछ लेगा और वो बदतमीज लड़की सुन लेगी इसकी बात को। लगता नहीं कि ये ईशा की बहन है। एक मां की औलाद और इतना तजाद। बाबा पानी ले। बच्चा बैठ। पानी मानी तो पानी का भी वक्त होता है। क्या बदतमीजी है? तमीज से नहीं आ तो मुझे तमीज सिखाओगी? क्या हंगामा मचाया नीचे तुमने? क्या किया? तुमने अम्बर को थप्पड़ क्यों मारा है? बदतमीजी कर रही थी मुझसे, तो क्या मैं खामोश रहती? बदतमीजी का थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? बोलना भूल गई हो? जानती हो सब कितना नाराज है तुमसे? सबको नाराज कर दिया है तुमने। बाबा बाबा में नीचे बुला रहे हैं। घर छोड़ने का हुक्म दिया है उन्होंने। हम क्यों घर छोड़ें? हमारा भी घर है, ऐसे कैसे निकल जाएं? बस कर दो और नीचे चल के माफी मांगो। कम ऑन। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं माफी नहीं मांगूंगी। गलती तुमने की है तो माफी तुम मांगोगी। कम ऑन, लेट्स गो। गलती नहीं की है मैंने, बदतमीजी कर रही थी वो। तो बदतमीजी का जवाब थप्पड़ होता है? पागल हो तुम? जानती हो बाबा कितने गुस्से में? कोई अंदाजा है तुम्हें? कोई नई बात नहीं है, वो तो हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं। गॉड सेक, अपनी जबान पे काबू रखना सीखो, वरना हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं बदतमीज हूं? मैं जबान दराज हूं? नहीं, तुम्हारी जबान से तो फूल झड़ते हैं, कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। चलो नीचे, माफी मांगो, लेट्स गो। घूर के रही हो, लेट्स गो। जबान का इस्तेमाल करने को बोलिए, हाथ। कब से बुलाया तुम्हें? यहां नौकर है जो तुम्हारा इंतजार करेंगे साहब। वहां भी कोई मुंतजिर नहीं बैठा था जो आपके हुक्म पर दौड़ा चला है। जबान को लगाम दो लड़के, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। मैं तो लोगों से उसी तरह बात करती हूँ जिस तरह लोग मेरे साथ सलूक करते हैं। अरसल, खामोश कराओ अपनी बीवी को। कि तुम्हारे सामने बदतमीजी की जा रही है और तुम खामोश खड़े देख रहे हो। बस चुप। खामोश नहीं होंगी मैं, नहीं होंगी खामोश। इतनी आसानी से धौंस नहीं जमाने दूंगी अपने ऊपर। बस बहुत हो चुका। घर खाली करो फौरन, सामान उठाओ, निकलो घर से बाहर। ये क्या बात हुई? हर छोटी सी बात पे आप हमें घर से निकलने की धमकी देते हैं? छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारी बीवी को इतना एहसास नहीं है कि किससे किस तरह बात की जाती है, और आज तो हद हो गई। हाथ उठाया इस पे। ऐसा हुआ इस घर में कभी? और मेरे साथ भी मेरे घर में इस तरह कभी नहीं हुआ। अरे इतना बुरा सलूक किया जाता है मेरे साथ, जैसे मैं कोई अछूत हूं। हाँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सब चिढ़ते हैं इस घर में तुमसे। बस बहुत हो चुका। शाम होने से पहले इस घर से निकल जाना तुम लोग, समझ गए? क्यों? ये घर मेरा भी है, सिर्फ आपका नहीं है। तुम्हारे पुरखों ने नहीं बनाया ये घर, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है।
जिसको चाहूंगा रखूंगा और जिसको चाहूंगा निकाल दूंगा। ठीक है फिर रहिए अकेले इस महल में। आप ठोकर मारता हूं इस महल को मैं। ठोकर तो मैं तुम्हें मारूंगा अभी। निकाल। अरे दिमाग खराब है क्या? हम ऐसे कैसे घर छोड़ दें और कहां जाएंगे इतनी जल्दी में? तुम्हें अलग घर में जाने का शौक था ना शौक? अब रहो, भुगतो। दूसरे घर की फिक्र ना करो, ढूंढो कोई घर। उस वक्त जिद इसलिए क्या करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी सैलरी का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम एक अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या फायदा समझने का? अब क्या फायदा है? बाबा ने फैसला कर लिया। बहुत जालिम बाप है तुम्हारा। एक बेटे को सर पे चढ़ा रखा है और दूसरे बेटे को घर से निकाल रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। बाबा मैं ये कह रहा था कि थोड़ा जल्दी फैसला नहीं कर लिया आपने? तो थोड़ा सोच ले आप अगर। तो जो फैसला मैंने करना था कर लिया, अब भाड़ में जाए मेरी बला से ये लोग। हाँ वो तो सही है, लेकिन बहुत जोर से डांटा है आपने। मैंने देखा डर गए थे वो लोग। अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डरे नहीं है वो लोग। आपको क्या लगता है जोनिया डर जाएगी इन धमकियों से? वो डरने वालों में से नहीं है। अंबर ठीक कह रही है, लेकिन अरसल का इस सब में क्या कसूर है? वो तो मासूम मेरा बेटा फंस गया है बेचारा। हम यहाँ बेचारा कह रही हैं अरसल भाई को। जोनिया जरा से काबू में नहीं है उनके। एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। जरा शर्मिंदा नहीं है आपका बेटा? इतना एहसास नहीं हो रहा कि उसकी बीवी ने कितनी ज्यादती की इसके साथ? बाबा देखिए, बात सुने। जो कुछ किया है वो जूनिया ने किया है ना। अरसल बेचारा तो उसका तो कोई कसूर नहीं। सजा आप उसे भी दे रहे हैं। जैद भाई आप भी। बस बहस खत्म। कर लिया मैंने फैसला। नहीं रहेगा इस घर के अंदर वो। जैद जाओ नहीं समझाओ। मार पड़। जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। जल्दी कैसे आ गई आज? बस फिक्र हो रही थी आपकी बहुत कि आप अकेली कैसे रह रही होंगी, इसलिए बॉस से परमिशन ली और फौरन काम खत्म किया और आपके पास आ गई। अरे कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे लिए ठंडा पानी ले आऊं, गर्मी बहुत है। अम्मी मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी, आप बैठ जाएं। अरे बेटा पानी लाने में क्या हो जाएगा? मुझे प्यास नहीं लग रही, सीरियसली बैठ जाएं। ये बताएं कि आपका दिन कैसा गुजरा? तन्हा अकेली कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल तो नहीं हुई, लेकिन खाली घर खाने को दौड़ रहा था। भाभी घर में होकर भी तो अपने कमरे में ही रहती थी अम्मी, वो कौन सा आपको टाइम देती थी? लेकिन बेटा शाम को तो सब इकट्ठे बैठते थे, खाना साथ खाते थे। शायद उनका हमारा साथ इतना ही था अम्मी। अम्मी मैं सोच रही हूँ कि मासी को कह दूं कि मेरे आने तक वो आपके पास रहे, या फिर किसी लड़की का इंतजाम करते ताकि आप खुद को तन्हा महसूस ना करें। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, खामखा और खर्चे ना बढ़ाओ। खर्चा बढ़ेगा तो आप देखिएगा, अल्लाह ताला खुद ही को इंतजाम कर देंगे। हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए, ये हमसे बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं।
मैं चेंज करती हूँ। पानी इसको पैक करना है क्या? जितनी जल्दी हो सके कर लो, हमें निकलना है। ओए होए चीते, आज कैसे याद कर लिया? ये क्या बात हुई जी? तुम क्या याद रखते हो मुझे? यार कितने फड्डों के बाद तो तेरी शादी हुई है। मैंने कहा पहले थोड़ा सेट हो जा, फिर तुझे तंग करूंगा। कहाँ सेट यार, पहले दिन से घर वालों ने शादी एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन क्यों? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है यार। बाबा को कौन समझाएगा? अना का मसला बना लिया उन्होंने, घर से निकल जाने का हुक्म दिया है, वो भी आज ही। सारे घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया है मेरे और जोनिया के साथ। क्या बताओ यार। ओहो, फिर? समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। पता नहीं इतने लास्ट मिनट कहां से घर ढूंढूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉल क्यों किए? तेरे डैड के इतने सारे फ्लैट्स हैं, क्या कोई भी खाली नहीं है? कम ऑन यार, तुझे मेरे बाप का तो पता है, बगैर टोकन के तो वो मुझसे बात नहीं करता है। और सीधी सी बात है, सब बाप एक जैसे ही होते हैं। तेरे अब्बा का भी यही हाल है। खैर तू परेशान नहीं हो, मैं फिर भी उनसे बात करके देख लेता हूँ। यार जीब, हमें आज ही घर खाली करना है यार। आज ही? यार आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ सामान तो होगा ना तुम्हारे पास? नहीं यार, सब कुछ बाबा ने सेट किया था। उन्होंने जोनिया से जहेज लेने में इनकार किया था। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, जो कुछ है वो पैक करके ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू टेंशन नहीं ले, मैं कुछ करता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके बाय। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो, आइए ना। हाँ हाँ। अंकल एक मिनट, मैं अम्मी को बताकर आ जाऊं, वो इद्दत में है। अरे नहीं नहीं बेटा, उनको क्या परेशान कर रही हो आप? हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं नहीं अंकल, बाबा होते तो क्या वो इस तरह बिठाते आप लोगों को? ये भी तो घर का हिस्सा ही है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, हम यहीं बैठ जाते हैं। चलें ठीक है, मैं अम्मी को बताकर आती हूँ। हाँ आओ भाई। नहीं होने दूंगा मैं। जहाँ मेरे खानदान ने हमारा हाथ छोड़ा है ना, हाँ देख लेना, मेरा दोस्त हमारा हाथ थामेगा, वही काम आएगा हमारे। लेकिन तुम्हारे दोस्त को इतनी जल्दी इतना अच्छा फ्लैट कैसे मिल गया? पता नहीं, कह रहा था कि कुछ बंदे को कोई इमरजेंसी थी, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, और इतनी जल्दी छोड़ के गया कि सारा फर्नीचर भी छोड़ गया। मगर क्यों? हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, होगी उसकी कोई इमरजेंसी। देखो फिल वक्त हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है, वो बहुत जरूरी है, और उस फ्लैट में मूव इन हो जाना है, ठीक है? तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द कोई दूसरा फ्लैट ढूंढो, और कुछ ना हुआ तो काम से एडवांस ले लूंगा। तुम्हें वो लोग एडवांस दे देंगे? ये क्या बात हुई, क्यों नहीं देंगे? उनका एम्प्लॉई हूं मैं, और मेरा ख्याल रखना उनकी ड्यूटी है, कंपनी पॉलिसी होती। सारी पैकिंग हो गई? हाँ बस रह गई है, तुम अपने कपड़े निकालो, बाकी ये बैग हो गया।